हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एसएसजीडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना से एसएसजीडी में काफी प्रश्न आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र व स्वनिर्माणशील अर्थव्यवस्था की स्थापना था? किस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था स्वतंत्र और स्व निर्माणशील अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आगे देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बनाने या कार्यान्वित करने या विनियमित करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। क्या है नाम, क्या है संस्था का? योजना आयोग नाम है। आगे देखते हैं, भारत की किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भोजन कार्य और उत्पादकता था? भारत के किस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था भोजन कार्य और उत्पादकता। तो वो हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था। आगे देखते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल कौन सा है? 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 से 2007 तक था 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल। आगे देखते हैं, आगे भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान का समय काल क्या था? भारत में पंचवर्षीय योजना का जो रोलिंग प्लान का समय काल क्या था? तो ये हो जाएगा 1978 से 1980 के बीच था। आगे देखते हैं, भारत की किस पंचवर्षीय योजना का जो है महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? भारत के किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। आगे देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 2.1%। क्या था? 2.1% था। आगे देखते हैं, भारत की पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार किस रणनीति के तहत था जिसे समांतर खालिस्तान कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्देशीय व्यापार रणनीति था। अंतर्देशीय व्यापार रणनीति था। आगे देखते हैं, हरित क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई और यह किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? जो हरित क्रांति है वो कब शुरू हुआ और किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है और 1966 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1966 ईस्वी में शुरू हुआ। आगे देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किसके संदर्भ में तय किए गए थे? चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए जो विकास लक्ष्य है किसके संदर्भ में तय किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद के लक्ष्य में योजना है जो शुरू किया गया था। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण था? किस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो तीव्र औद्योगिकीकरण था? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का निर्माण दो राजनीतिक दलों की सरकारों द्वारा किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना का जो निर्माण था दो राजनीतिक दलों के सरकारों द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना का। छठी पंचवर्षीय योजना को दो सरकारों के दलों द्वारा नियुक्त किया गया था। आगे है, देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल कौन सा था? जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसका समय काल कौन सा था? तो हो जाएगा 1985 से 1990 के बीच में था। 1985 से 1990 के बीच था। आगे देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था उसका मूल उद्देश्य क्या था? तो उसका हो जाएगा आंसर औद्योगिकीकरण करना मुख्य उद्देश्य था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। आगे देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसने तैयार और लॉन्च किया था? जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसने तैयार और लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डीपी धर ने। किसने तैयार किया? डीपी धर ने। आगे है, 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने या कार्यान्वित करने और विनियमित करने वाली संस्था कौन सी थी? ये हो जाएगा योजना आयोग। कौन सी संस्था थी? तो योजना आयोग थी। आगे देखते हैं, भोजन कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था? भोजन कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस था। आगे देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या है? जो पंचवर्षीय योजना है उनका लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा
विकास, आधुनिकीकरण, समानता और आत्मनिर्भरता है। आगे देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना को संसद में किसने प्रस्तुत किया? जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसको संसद में किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। आगे है, भारत के किस पंचवर्षीय योजना अवधि से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना से। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कार्यक्रम बंद हो गया। आगे देखते हैं, अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा बांध सिंचाई सुविधा के विकास के लिए वित्त पोषित नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोसी खुर्द बांध। आगे देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस अवधि में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे देखते हैं, 2 वार्षिक योजनाएं कब लागू की गई? 2 वार्षिक योजनाएं कब लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वार्षिक योजनाएं को लागू किया गया। आगे देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना से किसका नाम जुड़ा है? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उससे किसका नाम जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम जुड़ा है दूसरी पंचवर्षीय योजना से। आगे देखते हैं, तीव्र, अधिक, समावेशी और सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था। आगे देखते हैं, आगे है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत था। आगे देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के वित्त पोषण के संदर्भ में निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध वित्त के स्रोतों में कौन सा एक स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर एक स्रोत नहीं है। आगे देखते हैं, भारत में NITI आयोग के साथ बदलने से पहले अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत में NITI आयोग के साथ बदलने से पहले जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12 जो पंचवर्षीय योजना अंतिम थी। आगे देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? जो चौथी पंचवर्षीय योजना है किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 में शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, अधिकांश पंचवर्षीय योजना में दी गई प्राथमिकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश करना जो अधिकांश पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता है। आगे देखते हैं, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण के उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना पेश किया था? माने भारत से पहले कौन सा देश नीति निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजना को पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, रूस हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण या कार्यान्वयन एवं विनिमय जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा। किस वर्ष में ये योजना आयोग ने NITI आयोग नामक एक थिंक टैंक से बदल दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में। कब बदल गया? 2015 में बदल दिया गया। आगे देखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने राज्य चालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अवधारणा को पेश किया था जो कि रूसी मॉडल के औद्योगिकीकरण पर आधारित था। जो पेश किया था तो किस पर आधारित था? तो रूसी मॉडल औद्योगिकीकरण के पर आधारित था। आगे देखते हैं, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी वित्तीय सुधारों सहित उदारीकरण को अपनाया गया? भारत की किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी वित्तीय सुधारों सहित उदारीकरण को अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं, उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना को उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्य घोषित किया गया था। आगे देखते हैं,
आगे, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से पहले संरचनात्मक एवं समायोजन नीतियां पेश की थी? भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से पहले संरचनात्मक समायोजन नीतियां पेश की थी? इसका आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले, 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले। आगे देखते हैं, आगे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? तो 3 स्थापित किए। कितने? 3 स्थापित किए गए। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की इच्छा गरीबी और आय, धन और अवसर में असमानताओं को तथ्य से आती है। यह हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के सहयोग से हुआ था। आगे देखते हैं, आगे है द 20 पॉइंट प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? द 20 पॉइंट प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। आगे है IPR 1956 ने खाली स्थान पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। तो यह है दूसरी पंचवर्षीय योजना की नींव किसने लिखी? तो IPR 1956 में रखा गया था। आगे देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष खाली स्थान में शुरू हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो 1969 में शुरू हुआ। आगे देखते हैं, उच्च शिक्षा का वैधानिक निकाय जिसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। आगे देखते हैं, भारत में 1990, 91 और 91-92 खाली स्थान पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं और 8वीं। कौन कौन से लागू किए गए कार्यक्रम? तो 7वीं और 8वीं। आगे देखते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.2 था आर्थिक दर। आगे तक भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था किस पर केंद्रित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित थी। आगे देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे खाली स्थान क्षेत्रों को विकसित करना था। तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रों को विकसित करना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। आगे देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य खाली स्थान की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना। तो ये था 8.2% था। आगे तक, दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ में खाली स्थान द्वारा लागू किया गया था। तो इसका आंसर होगा जोसेफ स्टालिन द्वारा है जो पंचवर्षीय योजना को रूस में लागू किया गया था। आगे है, 2 मुख्य उद्देश्य खाली स्थान पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ या आत्मनिर्भरता की प्राप्ति प्रस्तावित की गई थी। तो वह है 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित की गई। आगे देखते हैं, आगे है, भारत सरकार की खाली स्थान पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो ये हो जाएगा 12वीं। जो भारत सरकार की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी तो वो कौन सी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ये कब आई थी? तो 2012 से 2017 तक चला था। आगे देखते हैं, खाली स्थान युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान युद्ध। आगे देखते हैं, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यान्वयन योजना का प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो वो हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं, तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में गढ़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में गढ़ी गई थी। आगे देखते हैं, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर खाली स्थान थी। तो इसका आंसर होगा 7.6%। आगे, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने खाली स्थान को महत्व दिया। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने खाली स्थान महत्व दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता का काफी महत्व दिया गया।
आगे है खाली स्थान को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। तो इसका आंसर होगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। आगे देखते हैं भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना खाली स्थान के कारण विलंबित हुई थी। भारत की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना था खाली स्थान किसके कारण विलंबित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र में राजनीतिक और अनिश्चितता था। आगे देखते हैं भारत में खाली स्थान पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद था। आगे देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि खाली स्थान के बीच थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी खाली स्थान किसके बीच थी? तो ये हो जाएगा 1951 से 1956 के बीच थी। आगे देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को खाली स्थान बनाना था। तो आत्मनिर्भर बनाना था तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र खाली स्थान का फोकस था और देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई गई। तो ये हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। आगे देखते हैं किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों को तेजी से औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो ये हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था। आगे किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो ये हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना पर बिजली का ध्यान दिया गया था। आगे देखते हैं आगे है खाली स्थान का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था। तो कृषि जो था पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था। आगे देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगह पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? जो 6% हो जाएगी। आगे देखते हैं खाली स्थान पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई। तो चौथी पंचवर्षीय योजना था। आगे देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाली स्थान था। तो कृषि और विकास करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आगे देखते हैं भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय खाली स्थान था। तो ये जगह तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर जो है भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आगे देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत ने खाली स्थान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो ये हो जाएगा 1991 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ 1951 में। आगे देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो रोलिंग योजना के रूप में जाना जाता है 5वीं और 6ठी के बीच में। आगे देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा था? तो यह खदान के उत्पादन में वृद्धि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प खाली स्थान का आधार बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना खाली स्थान पर केंद्रित थी। तो तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। आगे देखते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। आगे देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय के लगभग कितनी वृद्धि करना था? तो ये हो जाएगा 25% वृद्धि करना था। कितनी? 25% वृद्धि करना था। आगे देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? तो ये हो जाएगा औद्योगिक की क्षेत्र में। ये जो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना है, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब पंचवर्षीय योजना से जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है उससे काफी प्रश्न आ रहे हैं, दूसरा और चौथा से। आगे देखते हैं किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया? तो ये हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। आगे देखते हैं किस पंचवर्षीय योजना का वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? तो ये हो जाएगा पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो अपने लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी। आगे देखते हैं आगे है पंडित नेहरू ने कहा योजना वांछित लक्ष्य के प्रति एक सतत
आंदोलन होती है, उन्हें यह कथन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा तृतीय या तीसरा पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए हैं। आगे देखते हैं, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा 1961 ईस्वी में शुरू हुआ। आगे देखते हैं, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किए? तो ये हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किए थे। आगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव। आगे देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो ये हो जाएगा दूसरा पंचवर्षीय योजना है। ये भी क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है, ये भी क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है। आगे देखते हैं, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था शुरू किए गए थे? तो ये हो जाएगा 5। कितने? 5 शुरू किए गए थे। आगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जोर दिया गया? तो ये हो जाएगा उद्योग में काफी जोर दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? तो ये हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। आगे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा 1951 में प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं, आगे है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सा पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था? स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य में कौन सा पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा चौथी। आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र पर। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था तो उसका जो मुख्य ध्यान था वो कृषि के तरफ था। आगे भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये हो जाएगा हैरेड डुमार मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। आगे है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो ये हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान है जो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो ये हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या थी? तो ये हो जाएगा 1956 से 61 थी दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। आगे देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो ये हो जाएगा 2012 से 2017 तक थी। आगे देखते हैं, विकास की महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई? तो ये हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई। किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजनावासक घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद में घोषित किया गया था। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो ये हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास के मान्यता दी? तो ये हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। देखिए, जो दूसरा, पहला और चौथा और आठवां जो पंचवर्षीय योजना है ये काफी पूछ रहा है। पहला, दूसरा और चौथा और आठवां जो पंचवर्षीय योजना है वो बार बार क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अच्छे से पंचवर्षीय योजना। ये देखिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो कब हुआ था? तो 1951 से 1956 तक। मुख्य लक्ष्य क्या था प्रथम पंचवर्षीय योजना का? तो कृषि क्षेत्र का विकास करना मुख्य जो लक्ष्य था। उपलब्धियां क्या क्या हुई? तो सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल बांध बनाया गया। भाखड़ा नागल बांध जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। और लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? तो यह था 2.1%। तो वास्तविक वृद्धि दर से 3.6% थी। आगे है दूसरा पंचवर्षीय योजना। दूसरा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है तो 1956 से
61 तक चला। 1956 से 61 तक समय काल है। और मुख्य लक्ष्य क्या था? तो औद्योगिकरण और भारी उद्योगों का विकास करना मुख्य लक्ष्य था। देखिए महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। महालनोबिस की मॉडल पर आधारित थी। और ये देखिए जो लक्ष्य वृद्धि दर है तो वह 4.5% है। तृतीय योजना देखिए, तृतीय योजना कब चला? तो 1961 से 1966 तक। और मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता और कृषि उत्पादन में वृद्धि मुख्य लक्ष्य था। आगे है विफलता क्या हुआ? तो चीन भारत का युद्ध हुआ 1962 में और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, जो वित्तीय संकट का कारण बना। लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? तो 5.6% थी। वास्तविक वृद्धि दर कितना है? तो 2.8% थी। आगे चौथी योजना, तो चौथी योजना चला 1969 से 1974 तक चला। मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आर्थिक स्थिरता और कृषि के साथ साथ औद्योगिकरण का विकास करना। लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? तो 5.7% था। और महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? तो 1971 का भारत पाक युद्ध और 1973 में का तेल संकट होना था, जो महत्वपूर्ण घटना थी। आगे है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए मुख्य लक्ष्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? तो 4.4% थी। और समाप्ति था जो 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना को। आगे देखते हैं, आगे छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना तो 1980 से 85 तक चला। मुख्य लक्ष्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन था। लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? तो 5.2% था। महत्वपूर्ण कौन थे? तो IRDP महत्वपूर्ण थे। आगे है सातवीं योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चला। मुख्य लक्ष्य क्या था? तो उत्पादन वृद्धि, रोजगार और सामाजिक न्याय मुख्य लक्ष्य था। लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? तो 5.0% था। और वास्तविक वृद्धि दर कितना था? 6.0 थी। आगे है आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चला। मुख्य लक्ष्य क्या था? तो उच्च आर्थिक वृद्धि और आर्थिक सुधार था। लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? तो 5.6% था। मुख्य लक्ष्य क्या था? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मुख्य लक्ष्य मुख्य प्रमुख तत्व हुए। आगे हुआ नवीं योजना। तो ये देखिए मुख्य लक्ष्य क्या था? तो सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। लक्ष्य वृद्धि दर कितना है? तो 6.5% लक्ष्य वृद्धि दर था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चला। 2002 से 2007 तक चला। मुख्य लक्ष्य क्या था? तो रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? तो 8% था। और वास्तविक वृद्धि दर 7.6% था। आगे देखते हैं 11वां पंचवर्षीय योजना। 11वां पंचवर्षीय योजना था तो 2007 से 12 तक चला। मुख्य लक्ष्य क्या था? तो समावेशी विकास करना। और लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? 9.0% था। और वास्तविक वृद्धि दर कितना था? तो 8.0% थी। आगे देखते हैं अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो 2012 से 2017 तक चला। और मुख्य लक्ष्य क्या था? तो तेल और समावेशी का विकास करना। लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? तो 8.0% और वास्तविक वृद्धि दर कितना था? 7.5% थी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।